समझना प्लीज, तुम लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी एक कंपनी है, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। कोई भी बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्लास 11 में सब पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, कोई भी हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबसे बड़ा कंपनी होता है। अच्छा, दो टाइप का कंपनी होता है, तुम लोग ये भी पढ़ा हुआ, एक है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। तुम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग जो क्लास 12 में जो कर रहे हैं ना, वो प्राइवेट कंपनी का बारे में, सॉरी पब्लिक कंपनी का बारे में सारा सीख रहा है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? मान लो 10-12 पार्टनर मिलके एक कंपनी स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो 10-12 पार्टनर मिलके आपस में मिल करके कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, शेयर आपस में शेयर परचेस कर लिया, कैपिटल बना लिया और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। मतलब इसमें कोई बाहर का एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब प्राइवेट कंपनी का मतलब है जो पार्टनर लोग मिलकर इस कंपनी को बनाया, वो लोग खुद का ही कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि जो पार्टनर लोग इस बिजनेस को मिलके स्टार्ट किया, उसका तो पैसा इसमें है भी, साथ में पब्लिक का भी इसमें पैसा लगा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। इसमें प्रोमोटर मतलब जो बिजनेस कंपनी को जो बनाने वाला, जो कंपनी को स्टार्ट करने वाला, एक जो नहीं होता कंपनी में, कोई एक पार्टनर नहीं होता है, कंपनी में बहुत सारा पार्टनर होता है। तो जो लोग मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया और प्लस वो अपना पैसा भी इसमें लगाया, प्लस बाहर से भी पब्लिक का भी पैसा लेके इसमें लगाता है, तो उस टाइप का कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं। पब्लिक कंपनी जनरली प्राइवेट कंपनी से भी ज्यादा बड़ा होता है। और हम लोग जो क्लास 12 में जो हम लोग सीख रहा है पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जनरली हम लोग पब्लिक कंपनी के बारे में सीख रहे हैं। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो धीरे धीरे करके। तो अब मान लो कि एबीसी एंड कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। इसको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए, 10 करोड़। ध्यान से सुनना, तभी ये कॉन्सेप्ट होगा, तभी समझ में आएगा क्या है शेयर होल्डर्स फंड। नहीं तो बिल्कुल भी समझ में आने रट के क्वेश्चन बना लेगा तो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बट 10 का 10 सॉल्व नहीं कर सकता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? तो देखो मेरा हॉबी, हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद ही हम चैप्टर में आगे जाएंगे। हम इधर उधर भाग के 10 बार एक ही चैप्टर को हम अगर स्पीड में भागेंगे तो 10 बार करा लेंगे, लेकिन समझ में एक बार भी नहीं आएगा। तो वो काम हम नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान सुनो। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जांपल दे रहा है, 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनना, एकदम पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये 10 करोड़ कहां से आएगा? तो जो लोग कंपनी को बनाया, पार्टनर लोग, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स एक्चुअल कंपनी का ओनर्स होता है। ये कंपनी को बनाने वाला है, ये बिजनेस करता है, ये लोग एक्चुअल कंपनी का रियल ओनर यही लोग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 करोड़ चाहिए। तो जनरली रूल्स क्या है ना, प्रोमोटर्स जनरली 50% शेयर, 50% कैपिटल खुद से इन्वेस्ट करेगा, यानी कि 5 करोड़। 10 करोड़ का 50% 5 करोड़ होगा। तो देखो एक कंपनी में कितना सारा पैसा लगा होता है, ये भी ध्यान से देखना तुम लोग। पहला तो प्रोमोटर्स का लगा होता है, जो कंपनी का रियल फाउंडर होता है, जो कंपनी को रियल इन्वेंटर जो होता है, कंपनी को बनाने वाला, एस्टेब्लिश करने वाला, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर। इसके हाथ में सारा कंट्रोलिंग पावर होता है कंपनी का। तो 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए, उसमें से 50% 5 करोड़ ये लोग लगाए। 50% क्यों लगाए स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मान लो ये 50 से कम लगाएगा तो इसका आंसर देखो थोड़ा देर बाद हम देते हैं। दूसरा, कंपनी देखो यहाँ पे अब आ रहा है, ये प्रोमोटर्स का पैसा लग गया 5 करोड़। 5 करोड़ 50% पैसा इसलिए लगाता ना, ताकि सारा कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट पावर इन लोगों का हाथ में ही रहना चाहिए। इसलिए ये 50% अपना खुद से लगा लेगा और बचा हुआ 50% पब्लिक को बोलेगा आओ लगाओ। बचा हुआ 50% किसको लगाने के लिए बोलेगा? कि पब्लिक को बोलेगा आकर के मेरा कंपनी में आप पैसा लगाइए 50%। ठीक है ना? तो कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट पावर अपने हाथ में रखना पड़ता है, इसलिए प्रोमोटर्स 50% कैपिटल खुद ही इन्वेस्ट करता है। ओके, अब देखो यहां पर, उसके बाद कंपनी बोलता है जो बचा हुआ बैलेंस 50% है, उस बचा हुआ बैलेंस 50% में, ठीक है ना, बैलेंस जो बच गया 50%, उसमें एज्यूम कर ले रहा, मान ले 35% यानी कि 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर को दे देगा। क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर, बोलेंगे थोड़ा देर के बाद,
बोलेंगे। और एकदम ध्यान रखना, ये हमेशा काम आएगा, ब्रेन में एकदम घुसा के रखना है सब चीज को, ठीक है। तो इसमें 10 करोड़ में 5 करोड़ प्रोमोटर्स का लगा हुआ 10 करोड़ में, उस 10 करोड़ में 35% यानी कि 3.5 करोड़ रुपया 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर का है। और थर्ड एक और पार्टी है, वो 15% इसमें इन्वेस्ट करेगा। 15% का मतलब होता है 1.5 करोड़, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीफरेंस शेयर होल्डर। अब तुम लोग बोलेंगे सर आप फॉर्मेट में कुछ और दिया और बात कुछ और कर रहे हैं। नहीं, फॉर्मेट में यही दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मेट में हम घुमा के दिया हुआ है, और डिटेल्स में वो दूसरा टाइप से दिया हुआ है, और उसी वही फॉर्मेट है, लेकिन हम थोड़ा वर्ड को चेंज किया हुआ है। हम उस फॉर्मेट में भी आएगा जो तुम लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो एक्चुअली में शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल के अंदर दो टाइप का शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स। तुम लोग बोलेगा तुम लोग का लिखा हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, वो बाद में। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल यहीं से निकल के आता है। तो पहले हम ये दो चीज को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोग ध्यान से देखो, एक कंपनी में जो पैसा लगता है ना, वो कंपनी में 3 तरह से पैसा लगा हुआ रहता है। एक तो प्रोमोटर्स का खुद का 50%, दूसरा प्रोमोटर्स का खुद का 50%, रिमेंबर। दूसरा 35% 40% जो भी है इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ रहता है। और तीसरा कुछ पैसा किसका लगा हुआ था? प्रीफरेंस शेयर होल्डर का लगा हुआ रहता है। अब समझेंगे क्या है इक्विटी शेयर होल्डर और क्या होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर, सब समझाएंगे स्टूडेंट्स, डरना मत, एक एक करके। तो एक एक करके हम वर्ड मीनिंग ऊपर से आ रहे हैं। तो पहले ध्यान रखना है, सबका पैसा इसमें लगा हुआ रहता है। तो समझ में आ गया? देखो हम फिर से बोल रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रोमोटर्स, ये 3 जन मिल करके इस एक कंपनी में पैसा लगाता है, पब्लिक कंपनी में। हम लोगों को तो दिखने में लगता है कंपनी का पास इतना करोड़ का कैपिटल है, बट किसका किसका हमेशा जब भी कोई बैलेंस शीट देखो, कोई कंपनी का जब भी कोई बैलेंस शीट देखो और जब भी लिखा रहेगा शेयर कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना उसमें 3 जगह का पैसा लगा हुआ है, एक प्रोमोटर्स का, एक इक्विटी शेयर होल्डर का और एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक एक करके ये वर्ड सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स फंड? देखो शेयर होल्डर्स फंड का अगर मतलब मेरे से पूछो तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, रिजर्व और शेयर कैपिटल दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। अगर फिर दोनों का अलग अलग, पहले तो हम लोग शेयर होल्डर फंड दोनों को मिला देंगे तो शेयर होल्डर फंड, फिर उसका सीखेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर उसके बाद सीखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। तो इसका लेकर के हम लोग एक एक करके आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और डिटेल्स में बताएंगे अभी इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है। आज का टॉपिक ही हम लोग का यहाँ तक का है। आज जितना भी टाइम लगे हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग ना वीडियो जब सुनना तो बार बार रिप्ले करके ना सब डेफिनेशन नोट भी कर लो तुम लोग, अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग आ जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, डेफिनेशन बता रहे हैं। तो इक्विटी का डेफिनेशन है, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस, ठीक है, नेट बैलेंस ऑफ इट्स एसेट्स। इक्विटी, फिर से बोल रहे हैं हम, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस नेट बैलेंस ऑफ इट्स एसेट्स, नेट बैलेंस ऑफ इट्स एसेट्स reducing by its liabilities, reducing by its liabilities। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। हम लोग 11 में जो बैलेंस शीट किए, इधर में क्या था मेरा एसेट्स था ना, एक एक करके बहुत सारा एसेट्स लेता था हम लोग, और इधर में हम फिर से बोले क्या क्या लेते थे, लाइबिलिटीज। इधर में हम लोग लेता है कैपिटल, और कैपिटल के बाद क्या लेते हैं, एक एक करके लाइबिलिटीज, बहुत सारा लाइबिलिटीज होता है। और ये मेरा कैपिटल, देखो कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी। कैपिटल को हम लोग क्या बोलता है, इक्विटी। देखो कैसे डेफिनेशन बोला है, बोल रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा है इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस, मतलब कैपिटल ऑफ ए बिजनेस मींस, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस वी कैन आल्सो से दैट कैपिटल ऑफ द बिजनेस मींस कैपिटल ऑफ नेट एसेट्स, नेट टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये टोटल एसेट्स से लाइबिलिटीज, कैपिटल छोड़ के टोटल जो भी मेरा एसेट्स है, मान ले रहा है बैलेंस शीट को अच्छा से एक एग्जांपल ही देते हैं हम। मान ले रहा कि मेरा टोटल एसेट्स है 20 रुपीज, कैपिटल है 5 रुपीज और लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में बहुत कुछ आता है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पे, वो ये 15 रुपीज, तो बहुत से टोटल हो गया ना। तो कैपिटल का मतलब इक्विटी। इक्विटी का डेफिनेशन क्या है ना, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, इक्विटी का डेफिनेशन है एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो बचेगा इक्विटी। एसेट्स 20 रुपीज से लाइबिलिटीज 15 रुपीज माइनस कर देंगे, 20 माइनस 15 जो बचेगा 5 रुपीज, वो मेरा इक्विटी यानी कि कैपिटल। यही डेफिनेशन हम बोल रहे हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस नेट बैलेंस ऑफ इट्स एसेट्स, टोटल एसेट्स
रेड्यूसिंग दैट मीन्स रेड्यूस करना एसेट से, रेड्यूसिंग बाय इट्स लाइबिलिटीज, रेड्यूसिंग बाय इट्स लाइबिलिटीज, उसी को हम लोग क्या बोलता है, इक्विटी। ओके, और भी कुछ लिखा हुआ है, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन रिक्वायर्स दैट द टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। बोल रहा है, हम लोग 11 में भी सीखे थे कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। तो इक्विटी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, इक्विटी का मतलब है एक तरह से कैपिटल। तो हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड का मतलब है ये दोनों मिल जाएगा तो शेयर होल्डर्स फंड। अगर हम लोग इक्विटी और कैपिटल का जनरली मतलब क्या होता है, इक्विटी, ठीक है ना। कैपिटल का जनरल मतलब इक्विटी, मतलब सबको ही बोलते हैं, मतलब अपना खुद का पैसा जो लगा हुआ बिजनेस में, तुम्हारा कंपनी में जो खुद का पैसा लगा हुआ है उसी को हम लोग बोलेगा इक्विटी। ओके, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग बोल सकता है इक्विटी, या कैपिटल को भी हम लोग क्या बोल सकता है, इक्विटी। समझ में आ गया। तो पहला डेफिनेशन समझ में आ गया। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, इक्विटी ऑफ ए बिजनेस मींस नेट बैलेंस ऑफ इट्स एसेट्स रिड्यूसिंग बाय इट्स लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करके जो बच जाता है, ये वाला पोर्शन जो बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो ये वाला जो पोर्शन बच गया, इसमें दो चीज होता है, कैपिटल होता है और रिजर्व होता है, कैपिटल होता है और रिजर्व होता है, कैपिटल होता है और रिजर्व होता है। ये दोनों बच जाएगा क्योंकि ये दोनों मेरा लायबिलिटीज नहीं है, ये दोनों मेरा अपना खुद का पैसा, उसी को हम लोग बोलेगा इक्विटी। तो स्टूडेंट देखो बार बार बोले समझेगा मेरा बात को, हड़बड़ाना नहीं कि चैप्टर जाना सम करना, वो ऐसे नहीं होता है। स्कूल का तरह अगर मेरे को पढ़ाना हुआ तो हर चैप्टर का दो सम करा के हम सिलेबस एक साल में 50 बार सिलेबस रिवाइज कर देंगे। लेकिन तुम लोग इसलिए तो मेरे पास आए कि हम लोग इतना फास्ट नहीं चलना, मेरे को समझना है, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम लेंगे। पहला चैप्टर में हम हमेशा टाइम लेंगे, उसके बाद वाला चैप्टर हम फटाफट निकल जाएंगे। ओके, तो इक्विटी का मीनिंग क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे पास, व्हाट डू मीन बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का सिंपल सा मीनिंग कर ऐसे बोल देते हैं, एन इंडिविजुअल और एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन अदर बिजनेस इज कॉल्ड शेयर होल्डर। मतलब कि कोई भी आदमी या कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, उस कंपनी में पैसा लगा रहा और बदले में क्या मिल रहा है, शेयर। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड बहुत सारा सुना है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोग का ब्रेन में लगता है पैसा लगाना। देखो पैसा लगा रहा है इसका मतलब उस कंपनी का शेयर मिल रहा है, मतलब हिस्सा मिल रहा है मेरे को। शेयर का मतलब क्या होता है, पार्ट। हम कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहा है दैट मीन्स उस कंपनी का हम पार्टनर बन रहे हैं, उस कंपनी का शेयर खरीद रहा है, पैसा दे रहा है, उस कंपनी का शेयर ले ले रहा है, ओनरशिप ले ले रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो कोई भी आदमी जब शेयर परचेस करता है ना तो वो बन जाता है शेयर होल्डर। जो भी शेयर परचेस करेगा, शेयर होता है, बॉन्ड्स होता है, मार्केट में बहुत तरह का सिक्योरिटीज होता है, तो जो भी शेयर परचेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर परचेस क्या मतलब, उसका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ, वो भी कुछ हद तक जितना पैसा लगा उतना तक उस कंपनी का ऑनर बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर होल्डर का डेफिनेशन नोट कर लेना तुम लोग, करो। अ शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, a shareholder is an individual or institution that legally owns का मतलब एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है या शेयर खरीद रहा है, that legally owns 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 that legally owns one or more shares of stock in a private or public corporation। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनी का या पब्लिक कंपनी का अगर शेयर का खरीद के स्टॉक करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट, हम क्लास 11 में समझा दिया था शेयर्स क्या होता है, जो न्यू स्टूडेंट है थोड़ा उसके लिए भी हम बोलते हैं शेयर्स क्या होता है। देखो नॉर्मली जब तुम नॉर्मल बिजनेस करेगा तो उसमें सिर्फ पैसा लगाता है, उसमें शेयर नहीं होता है, बट कंपनी बिजनेस में शेयर आ जाता है। शेयर क्या होता है बोलो तो, एक्चुअली में शेयर कुछ नहीं है, शेयर का मतलब काउंटिंग करने का टेक्निक होता है। शेयर का मतलब क्या होता है हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो एक कंपनी का कैपिटल है 1 लाख, कितना कैपिटल है 1 लाख, और ये कंपनी इस 1 लाख कैपिटल को ऐसे बोलेगा 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये कंपनी का कैपिटल है 1 लाख, इस 1 लाख में 10,000 शेयर है। 10 लाख शेयर का मतलब क्या होता है ना, 10,000 हिस्सा हो सकता है इसका, मतलब इस 1 लाख का 10,000 हिस्सा हो सकता है और एक एक हिस्सा का दाम 10 रुपीज है। ये मतलब होता है शेयर का। मेरा बात को सीन से समझना। ये कंपनी जो कैपिटल है ना 1 लाख को, ये 1 लाख को क्या किया हुआ 10,000 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट का दाम कितना रखा है 10 रुपीज।
इसका बोलने का मतलब ये है कि देखो इसमें पब्लिक लोग पैसा लगाता है, तो पब्लिक लोग सब कोई तो पैसा वाला नहीं होता ना, कोई बहुत पुअर भी होता है, बट गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाया हुआ कंपनी एक्ट कि शेयर का दाम इतना कम रखो ताकि गरीब से गरीब आदमी भी शेयर खरीदने का कैपेसिटी रख सके। अगर तुम चाहो ना तो शेयर मार्केट में जाके एक पीस भी शेयर खरीद सकता और 10 रुपीज इन्वेस्ट कर दो। एक पीस शेयर खरीदा, 10 रुपीज इन्वेस्ट किया, मतलब उस कंपनी का पूंजी में तुम्हारा 10 रुपया लगा हुआ है, दैट मीन्स उस कंपनी का कैपिटल में तुम्हारा 10 रुपीज इन्वेस्टेड है। ये बात को अच्छी तरह से समझना, ठीक है, नॉर्मल बात नहीं है। तो कंपनी का कैपिटल को ना शेयर में बांट के रखा हुआ आता है, मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, उसी डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। और जो जितना डिवीजन को खरीदना चाहता है वो शेयर को खरीद रहा है। अगर तुम एक पीस शेयर खरीदेगा तो 1 इंटू 10 रुपीज देना पड़ेगा तुमको। अगर तुम 5 पीस शेयर परचेस करना पड़ेगा तो 5 इंटू 10 50 रुपीज तुमको पे करना पड़ेगा उस कंपनी में, ठीक है ना। तो शेयर का सिस्टम इसलिए लगाया गया ना, तुम्हारा मर्जी, जब तुम कोई कंपनी में जब चाहो शेयर खरीद लो, पैसा लगा दो। उस क्यों हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड बोलते हैं उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, डिविडेंड समझ लेना। तो अब कोई भी पब्लिक इन्वेस्ट इसलिए करता है ना कोई कंपनी में, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का शेयर खरीदेगा, उसके बदले उस पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा, और जिस दिन उस कंपनी में रहने का मन नहीं है वो शेयर बेच के चला जाएगा। जब इच्छा हो तो इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो, पैसा लगाओ उस कंपनी में, जब इच्छा नहीं हो तो उस कंपनी का शेयर वापस दे करके, अच्छा, उस कंपनी में अपना पैसा वापस लेके शेयर देके अपना उस कंपनी को छोड़ के जा सकता है। तो शेयर का सिस्टम इसलिए लाया गया ना ताकि कोई भी कभी भी इन्वेस्ट करके शेयर परचेस कर सके और जब इच्छा हो अपना शेयर सेल करके चले जाए, बट कंपनी का कैपिटल में कमी नहीं आना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, हम स्पेशली न्यू स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हम, मेरा जितना भी पुराना स्टूडेंट है उसको 11 में पूरा 2-3-4 बार शेयर के बारे में समझा चुका है, तो हम स्पेशली न्यू स्टूडेंट के लिए हम ये पॉइंट बता रहा है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई कंपनी, देखो ये कंपनी, इसका काम है शेयर बेचना और पब्लिक का काम है शेयर खरीदना। पब्लिक शेयर खरीदा मतलब उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और कंपनी शेयर बेचता है, कंपनी शेयर बेच के, तो हम फिर से बोले कंपनी शेयर सेल कर रहा है, बेच रहा है, और पब्लिक उसको खरीद रहा है। पब्लिक खरीद रहा है शेयर तो उसको हम लोग बोलेगा इन्वेस्टमेंट, और कंपनी शेयर को बेच रहा है तो कंपनी बेच के कंपनी क्या लेगा, पैसा आएगा कंपनी के पास, उस पैसा से कंपनी कैपिटल बनाता है। पब्लिक से पैसा शेयर बेचता है, लो मेरा कंपनी का हिस्सा खरीद लो और मेरे को तुम पैसा दो, उस पैसा से कंपनी क्या बनाएगा, शेयर कैपिटल। बोले ना ये कंपनी में 3 जगह से पैसा लगा होता है, एक प्रोमोटर भी लगाता है और ये इक्विटी शेयर होल्डर भी शेयर खरीदता है, हम बाद में बताएंगे इक्विटी और प्रीफरेंस के बारे में, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी शेयर खरीदता है। तो ये दोनों मिलकर इस कंपनी में शेयर खरीद रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी तो शेयर बेच रहा है, शेयर बेचने से कंपनी का पास क्या आएगा, पैसा। और रूल याद रखना, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज रूल याद रखना, एक बार जब कंपनी किसी को शेयर बेच देगा, यानी बेच के कंपनी क्या ले लिया, पैसा, वो पैसा कंपनी कभी भी उसको रिटर्न नहीं करेगा उस पब्लिक को। करता है, बहुत कंडीशन है, बस जनरली ये मान के चलो कि कंपनी एक बार किसी से शेयर बेच के पैसा ले लिया तो वो पब्लिक को पैसा कंपनी जनरली कभी वापस नहीं करेगा लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम बदले में क्या देता रहेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि तुम पब्लिक का पैसा लगाया इंटरेस्ट के लिए, तो पैसा लगा के रख दो, कंपनी तुमको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देता रहेगा। लेकिन वो मेन जो पैसा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पब्लिक को जनरली वापस नहीं करता है। अब तुम मन में सोचेगा तो हम पैसा क्यों लगाए, पैसा लगा दिए फिर वापस नहीं मिलेगा, बट याद रखो स्टूडेंट, इंटरेस्ट तो मिल रहा है, हाँ पैसा वापस मिलता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट क्या होता है ना, वो कंपनी नहीं होता, शेयर मार्केट एक अलग मार्केट है। उसमें देखो फिर से 2 टाइप का मार्केट होता है शेयर मार्केट में, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी आता है शेयर बेच के पब्लिक को और पैसा पब्लिक से लेके चला जाता है, ये प्राइमरी मार्केट। कंपनी आया, शेयर बेचा, शेयर बेचने को बोलते हैं शेयर इश्यू, शेयर बेचने को हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यू। बहुत टेक्निकल पॉइंट हम पहले बोल रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो कंपनी आया प्राइमरी मार्केट में और वहां पे आकर के पब्लिक को शेयर बेचा, पब्लिक से पैसा लिया, चला गया, अब वो पैसा पब्लिक को वापस कभी नहीं करेगा, हाँ लाइफ टाइम इंटरेस्ट देता रहेगा। मान लो अगर पब्लिक को अपना पैसा चाहिए तो वो पैसा पब्लिक कंपनी से नहीं ले सकता, कंपनी से नहीं ले सकता, वो पब्लिक क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। क्या होता है सेकेंडरी मार्केट, तो यहाँ पे ना सिर्फ शेयर होल्डर रहेगा, सिर्फ शेयर होल्डर, यहाँ पे कंपनी नहीं रहता, सिर्फ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है, जो पब्लिक लोग अलग अलग कंपनी का जो शेयर खरीदा है वो लोग इस मार्केट में रहता है। ये लोग आपस में एक दूसरे का शेयर खरीदता बेचता रहता है।
मेरे पास शेयर है रिलायंस कंपनी का, तुम्हारे पास टाटा कंपनी का, हम रिलायंस कंपनी का शेयर बेच दिया और किसी और से टाटा कंपनी का शेयर ले लिया, टाटा कंपनी वाला टाटा बेच के रिलायंस ले लिया। यहाँ पे पब्लिक लोग रहता है, यहाँ पे पब्लिक लोग रहता है, शेयर होल्डर रहता है। फिर से बोला, प्राइमरी मार्केट में कंपनी आया, शेयर बेचा, पैसा लिया, चला गया वो। अब वो पैसा पब्लिक को रिटर्न नहीं करेगा, पब्लिक को पैसा वापस चाहिए। तो वही शेयर का पैसा पब्लिक कंपनी से न लेकर के